दोस्तों आज आप सभी ने एक चीज नोटिस करी होगी, हमारे मार्केट्स में ना मॉर्निंग में माहौल थोड़ा नेगेटिव था। मार्केट्स के अंदर एक गिरावट का माहौल था, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते मार्केट्स ने काफी शानदार रैली दिखाई और एक काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन क्या था? इंडिया और यूएस के बीच में फाइनली एक ट्रेड डील होने जा रही है, और ये वाली जो ट्रेड डील है ना, एक डिस्काउंटेड टेरिफ पे होने वाली है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ में बात करेंगे आने वाले कुछ दिन मार्केट कैसा रह सकता है। इसके अलावा कोल इंडिया, बीएचईएल और टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स को भी कवर करेंगे। आते हैं सबसे पहले कुछ ग्लोबल न्यूज की बात करते हैं। देखिए, यूरोप ने जो है सबसे पहले रेड सी के ऊपर अपनी ना नेवल फोर्स लगा रखी थी। नेवल फोर्स मतलब जो समुद्री फोर्स होती है, मतलब जो ओशंस को प्रोटेक्ट करती है, राइट। जो शिप्स हो गई, सबमरीन्स हो गई, ये जो पूरी फोर्स होती है। अभी इन्होंने क्या किया, यूरोप ने कंसिडर करा है कि ये रेड सी को प्रोटेक्ट तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से फोर्स को कम करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस की तरफ जो है ये अपने शिप्स को और जो सबमरीन्स हैं उनको रवाना कर रहे हैं, और वहां पे जो है कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज क्रिएट करी गई है ईरान द्वारा, उसको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं। तो ये काफी बड़ी न्यूज है यूरोप की तरफ से, और हो सकता है इसके बाद में चीजें थोड़ी सुधरती हमें देखने को मिल जाए। ये तो एक अच्छी खबर आ रही है। इसके अलावा आपको बताऊं तो इंडिया और यूएस जो है एक काफी बढ़िया ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं, और ये वाली जो ट्रेड डील है ना, एक डिस्काउंटेड टेरिफ पे रहने वाली है। सभी को पता है यूएस ने लास्ट टाइम 18% का टेरिफ डिसाइड करा था इंडिया के साथ में, एंड अभी फाइनली ये जो ट्रेड डील होने वाली है, ऑफिशियल सोर्सेज से स्टेटमेंट आया है कि 18% से कम टेरिफ के अंदर ये ट्रेड डील होने वाली है। और जब ये ट्रेड डील साइन हो जाएगी ना, और वॉशिंगटन की तरफ से ऑफिशियल पोस्ट हमें मिल जाएगी कि कितने परसेंट ऑफ टेरिफ पे फाइनलाइज हुई है। लेकिन इतना साफ है, जो लास्ट टाइम 18% डिसाइड हुआ था उससे कम होने वाला है। एंड जैसे ये खबर आज 2-2:30 बजे बाजार में आई थी, तभी आपने देखा बाजार के अंदर एक बड़ा मोमेंटम, एक काफी शानदार रैली हमें देखने को मिली थी। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, चीजें हमें थोड़ी सुधरती देखने को मिल रही हैं। वॉर लाइक सिचुएशन भी डीएस्केलेट हो रही है। इधर से इंडिया और यूएस के टाइज भी अच्छे हो रहे हैं, और उधर से यूरोप भी कोशिश कर रहा है कि ईरान का जो एक मेस क्रिएट करा हुआ है ना, उसको सॉल्व करे, उसको सॉर्ट आउट करे, जिससे वापस से जो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज है वो सही हो जाए। तो चीजें यहाँ थोड़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही हैं, काफी अच्छी बात है। अब आते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। पहली खबर सामने आ रही है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई बैंक के शेयर में लगभग 16% की गिरावट आज हमें देखने को मिली। रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने जो पहले डिसाइड करा था ना कि आईडीबीआई का स्टेक वो सेल करेंगे, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं खारिज कर दिया। रीजन आपको देता हूं। पहले गवर्नमेंट का ना, अभी फिलहाल गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा स्टेक है आईडीबीआई बैंक के अंदर, और गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करा था कि हमारा जो आईडीबीआई बैंक का स्टेक है उसका ऑलमोस्ट सारा मेजॉरिटी स्टेक जो है हम यहाँ पे सेल करेंगे। और जो वैल्यूएशन उस समय लगाई गई थी वो काफी ज्यादा थी, और अभी वो वैल्यूएशन क्योंकि सरकार को नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से सरकार ये सोच रही है कि ये वाली जो स्टेक सेल का अनाउंसमेंट है इसको स्क्रैप करा जाए, इस प्लान को कैंसिल करा जाए। एंड इसी वजह से आईडीबीआई बैंक के अंदर अब एक फॉल आ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट सेल करती, प्राइवेट एंटिटी आती, तो बैंक को और ज्यादा अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती, जो कि अब नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास में ही स्टेक रहेगा। अगली खबर सामने आ रही है बंधन बैंक की तरफ से। बंधन बैंक का शेयर आज ऑलमोस्ट हमें लोअर सर्किट लगाता देखने को मिला। रीजन ये था कि प्रमोटर का ना स्टेक सेल का प्लान सामने आया है। बंधन बैंक की जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वो अपना जो स्टेक है, यानी कि बंधन बैंक की जो शेयर होल्डिंग है, उसमें से कुछ शेयर होल्डिंग्स को सेल कर सकते हैं, जिस वजह से बंधन बैंक का जो माहौल है ना वो नेगेटिव हुआ। लोगों को थोड़ी शंका हुई कि एकदम से प्रमोटर्स इतने बड़े बैंक का स्टेक क्यों सेल कर रहे हैं, कि अंदर सब ठीक है या कुछ गड़बड़ है। इस वजह से बंधन बैंक के शेयर में एक लोअर सर्किट आज हमें लगता देखने को मिला। तो बंधन बैंक पे भी कल आप नजर बना के चल सकते हैं। अगली खबर सामने आ रही है फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से। फिनो पेमेंट्स बैंक का शेयर 19% आज टूटा। रीजन ये था कि पॉसिबली ईडी की एक रेड यहां पड़ सकती है। ईडी का कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फिनो पेमेंट्स बैंक के ऊपर, एंड लेंडर्स ने क्लैरिफिकेशन भी इस पे दिया है। इसी वजह से शेयर में आज एक बड़ी गिरावट हुई थी। हो सकता है गिरावट कल भी कंटिन्यू हो, तो फिनो पेमेंट्स बैंक पे भी हम नजर बना सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर अगर आप यहां तक आई गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लेकर के आता रहता हूं। अगली खबर सामने आ रही है बेजल प्रोजेक्ट्स की तरफ से। कंपनी का शेयर 20% का अपर सर्किट आज हमें लगाता देखने को मिला। रीजन ये था, कंपनी को जो है 2 काफी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर, तो बेजल प्रोजेक्ट्स पे भी हम थोड़ी नजर बना करके चल सकते हैं।
अगली खबर सामने आ रही है वरुण बेवरेजेस की तरफ से। वरुण बेवरेजेस के शेयर के अंदर हमें हल्की बहुत उछाल देखने को मिली। रीजन ये था कि बोफा सिटीज यानी कि बोफा सिक्योरिटीज जो कि काफी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने जो है एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे प्रोजेक्ट करा है वरुण बेवरेजेस के शेयर पे और लगभग 40% का एक अपसाइड पोटेंशियल ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल स्टेटमेंट या पर्सनल अपडेट नहीं है। यहाँ पे बोफा सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट है ना, उसके अंदर जो इन्होंने चीजें शेयर करी हैं उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अगली खबर की ओर बढ़े तो ये खबर आ रही है नोमुरा कैपिटल की तरफ से। अगेन नोमुरा भी एक काफी बड़ा जाना माना ब्रोकरेज हाउस है। बेसिकली इन्होंने जो है ना निफ्टी के टारगेट प्राइस को कट डाउन करा है और 15% रिड्यूस कर दिया है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी जो है 24,300 तक के आसपास घूम सकती है, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। बेसिकली ये एक वार्निंग दे रहे हैं कि फर्दर मार्केट के अंदर दोबारा करेक्शन आ सकती है। मार्केट्स अभी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं एक अच्छे मोमेंटम की तरफ नहीं गए, मार्केट्स कैन फर्दर करेक्ट टू। तो नोमुरा पे थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, बाजार पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, हो सकता है इनकी स्टेटमेंट कुछ काम आ जाए। अगली खबर आ रही है अदानी पावर की तरफ से। अदानी पावर का शेयर ऑलमोस्ट 5% आज भागा था। रीजन ये था कंपनी को जो है LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल चुका है 1600 मेगावाट की एक लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट के लिए, जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात है। अदानी पावर पे भी कल के सेशन में नजर रखी जा सकती है। अगली खबर की ओर अगर हम बढ़े तो एक खबर आ रही है क्लिच ड्रग्स इंडिया की तरफ से। क्लिच ड्रग्स इंडिया का जो शेयर है ऑलमोस्ट 1.5% आज हमें भागता देखने को मिला, 315 रुपीज पे क्लोज हुआ। क्लिच ड्रग्स इंडिया के अगर अनाउंसमेंट की बात करें, यहाँ पे स्टॉक बोनस अनाउंस कर दिया है कंपनी ने 1:1 के रेशियो में, जिसका मतलब एकदम साफ है एक शेयर अगर आपके पास में इस कंपनी का है तो एक शेयर का आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। आपका जो एक शेयर है वो 2 शेयर में कन्वर्ट होगा, चाहे एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में इस कंपनी के जितने भी शेयर हो, जितने शेयर्स होंगे उतने शेयर्स का बोनस आपको मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे बोनस रेशियो काफी अच्छा है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है। रीजन इज दैट अनाउंसमेंट एकदम लेटेस्ट है, रीसेंट टाइम्स का है, तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे होगा ये बाजार से जैसी कोई भी लेटेस्ट खबर आएगी, लेटेस्ट अनाउंसमेंट आएगी, सबसे पहले उसका वीडियो बना के मैं डाल देता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये अनाउंसमेंट आ रही है टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर का शेयर ऑलमोस्ट आज हमें 1.25% करेक्ट होता देखने को मिला, 390 रुपीज के आसपास क्लोजिंग था। टाटा पावर की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी गई है कोटक सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे कोटक सिक्योरिटीज ने टाटा पावर के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है और इन्होंने यहाँ पे एक अपर लेवल दे दिया है 409 रुपीज का। रफली 390 रुपए से लेकर के 409 रुपए का एक जो अपर लेवल है ना, वो यहाँ पे टाटा पावर एक्सपेक्ट करके चल रहा है। वो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रहा है टाटा पावर के शेयर पे। अगर आप चाहें तो टाटा पावर पे नजर बना सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये खबर आ रही है कोल इंडिया की तरफ से। कोल इंडिया के शेयर्स में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट आज हमें देखने को मिली। 459 रुपीज के अराउंड क्लोजिंग प्राइस था। कोल इंडिया की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है एंड ये वाली जो रिपोर्ट है पब्लिश हुई है येस सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे येस सिक्योरिटीज ने कोल इंडिया के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 482 रुपीज का। रफली 459 रुपीज से लेकर के 482 रुपीज का एक जो अपर लेवल है, ये ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है कोल इंडिया के शेयर पे, तो कोल इंडिया पे भी हम नजर बना के रख सकते हैं। अब आते हैं अगले एंड लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BHEL का शेयर ऑलमोस्ट 2-2.5% आज हमें टूटता देखने को मिला एंड क्लोज हुआ अराउंड 253 रुपीज पे। BHEL की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है LKP सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पे LKP सिक्योरिटीज ने जो है BHEL के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है और यहाँ पे इन्होंने एक अपर लेवल दे दिया है 265 का। रफली 253 से लेकर के 265 रुपीज का एक जो अपर लेवल है, ये ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है BHEL के शेयर पे। अगर आप चाहें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर पे भी नजर बना सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये जितने भी शेयर्स हो गए सभी को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कोई ना कोई काम आई जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ में।